हर हर महादेव। जय माता की। आज हम एक ऐसे स्तोत्र के पाठ करने के बारे में बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरे तरीके से निराश हो जाए और उसे कोई रास्ता कहीं पर भी ना दिखाई दे और वो सारे देवी देवताओं की पूजा करते करते थक गया, जिंदगी भर उसने देवता ही बदले, वो देवता ही बदलता रहा, मगर कहीं पर भी उसे लाभ नहीं होने लगा। व्यापार में घाटा चल रहा है, परिवार में क्लेश हो रहा है, बीमारी घर से निकल नहीं रही है, आस पड़ोसी सारे दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, रिश्तेदार दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि माता पिता भाई बहन जो भी हैं वो भी सब अगर किसी तरीके से जीवन में मुसीबत आती है तो ऐसे स्थिति में वो भी साथ छोड़ देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? वैसे तो हम एक ही बात बताते हैं कि आप अगर अपनी एनर्जी से इष्ट को प्राप्त करते हैं तो वो इष्ट आपका पूरी जिंदगी भर साथ देता है। बहुत सारे लोग नाम राशि के आधार पर अपना इष्ट तय कर लेते हैं। किसी की मेष राशि है तो पूछा किसी से, पंडित जी हमारी राशि का स्वामी कौन है? मंगल के इष्ट कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर देनी। मगर क्या रियल में हनुमान जी से उसे वो लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी एक डीएनए का सिस्टम होता है। रोड पर एक्सीडेंट हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति से मिलेगा उसी का ब्लड ग्रुप आपको चढ़ाया जाएगा। आपके परिवार में नहीं मिल रहा है तो परिवार का किसी का भी नहीं चढ़ा, बेशक आप उन मां बाप से पैदा हुए, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं चढ़ाया जाएगा। मगर जहां मिलेगा उसका चढ़ाया जाएगा। कोई जाति बरादरी नहीं देखी जाती। इसी तरीके से आपके डीएनए में आपका इष्ट कौन है। आप पूरी जिंदगी मतलब जो है देवता बदलते रहे, कभी हनुमान जी की पूजा की, कभी शिव जी की, कभी लक्ष्मी की, कभी गणेश की, कभी शंकर जी की, तो कभी दुर्गा की, कभी पार्वती की, और पता नहीं कहां कहां पूजा करना शुरू कर देते हैं। कभी यहां जा, कभी वहां जा, कभी इसके पास जा, कभी उसके पास जा। तो जिंदगी का जो भटकाव होता है आपका वो पूरे तरीके से रुक जाता है जब आप एनर्जी चेक करा करके अपने इष्ट का पता लगाते हैं। एनर्जी चेक कराने से आपके जीवन के बहुत सारे रहस्य खुल जाते हैं और बहुत से सारे रहस्य आपके जीवन से सुलझ जाते हैं जिनमें आप रात और दिन उलझे रहते हो। आपके पैसे में रुकावट क्यों आ रही है? आपके घर में पैसा क्यों नहीं आ रहा है? आपके बिजनेस में पैसा क्यों नहीं आ रहा है? चलो पैसा आ रहा है, आ भी रहा है पैसा, मान लिया आपके घर में लाख 2 लाख रुपए, मगर पैसा बहुत तेजी के साथ जा रहा है। आया 1 महीने में, गया 2 दिन के अंदर अंदर। कहां गया, कैसे गया, कोई पता नहीं, पैसा रुका नहीं। तो ये सब सारी चीज आपकी एनर्जी में आती है। आपके घर का पीछा बीमारी क्यों नहीं छोड़ रही, ये सब बीमारी में आता है। तंत्र मंत्र जादू टोना आपके ऊपर किया गया है, चाहे 50 साल पहले किया गया हो, चाहे 100 साल पहले किया गया हो, वो आपकी एनर्जी में आ जाता है। अब आप कहोगे 100 साल पहले किया गया वो डीएनए में कैसे आ जाएगा? अगर आपके माँ बाप से आप पैदा है, सुनो, तो आपके दादा परदादाओं का भी डीएनए तो एक ही होगा ना। वो डीएनए में सारा का सारा विवरण आता है। वो सारे होते हैं ना, कैंसर हो गया दादा को, फिर मतलब आपके पिताजी को हुआ, फिर वो कैंसर आपको आप में आ गया, तो डीएनए में आ रहा है ना। तो डीएनए में कैसे नहीं आएगा? सब कुछ आता है भाई डीएनए में। ये रात और दिन काम हमारा एनर्जी का ही है। पूजा पाठ तो बहुत बात का मैटर है हमारा। जो एनर्जी में पता लगता है वो मतलब किसी का आप जन्म पत्री लाख जगह दिखा लेना, मगर जो एनर्जी में जो आपके आएगा वो आपकी जन्म पत्री में नहीं आ पाता, 100 जन्म में भी नहीं आ सकता। आपके साथ क्या होने वाला है साल 2-4 साल में, ये भी बहुत आसानी से पता लग जाता है। भविष्य की घटना बहुत आसानी से पता लग जाती है। तो ये सब कुछ पता लग जाता है। तो कोई भी अगर साधना आपको करनी होती है तो पहले आप डीएनए करवाइए। जगह जगह मोह मत मारिए, एक जगह टिक जाइए और आपको 100% वहां पर लाभ मिलेगा। अगर आपके डीएनए में हनुमान जी आ रहे हैं तो आपको राम जी के लिए केवल हनुमान जी की साधना करिए, पैसा उड़ उड़ करके आएगा चारों तरफ से। तो ये है। बहुत सारे लोग रूटीन चेकअप कराते हैं ना डॉक्टरों से,
ब्लड देते हैं, चेकअप कराते रहते हैं। ऐसे ही अब जो समझदार लोग हैं हमारे साथ, समझदार लोग तो खैर 20 साल से जुड़ रहे हैं, 25-30 साल से जुड़ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये, वो अपना एनर्जी चेकिंग का हर महीने अपना वो रख रहे हैं। चाहे वो अरबपति हैं चाहे वो खरबपति हैं, उनकी फैमिली की एनर्जी चेक हर महीने होती ही होती है। अब आप कहोगे गुरुजी उनकी इनकम होती होगी, इनकम वाले भी हैं और जिनकी ज्यादा इनकम नहीं है फिर भी वो अपने मुख्य आदमियों की तो जरूर कराते हैं। तो एनर्जी चेक में आपकी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, मगर इसके बावजूद भी आज मैं जिस स्तोत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। इसे लगभग में हमारे साधक जो होते हैं वो सब करते रहते हैं और परमानेंट करते हैं, सुबह और शाम इसका एक पाठ तो करते ही करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके से कोई मतलब परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक चौकी लेनी है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है, माँ दुर्गा की तस्वीर उस पर रखनी है, पंचोपचार से माँ का पूजन करना है, स्नान कराना है, फिर तिलक करना है, फिर चावल लगाने हैं, फिर धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप जला सकते, दीप आदि भोजन लाएं शुद्ध देसी घी का, भोग प्रसाद में जो भी मिठाई आप रख सकते हैं वो जरूर रखें, और किसी लाल आसन पर बैठ करके लाल वस्त्र धारण करके आप इस स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए सुबह शाम। सुबह अगर करते हो तो एक लोटा में पानी भर लें, तांबे के लोटा में, उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। ध्यान रखें ये पाठ सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। सूर्योदय की किरण जब निकल रही हो तब आपका ये पाठ संपूर्ण हो जाए और सूरज को जल दे दीजिए आप। इतना करना है। रात्रि के वक्त आपको ये पाठ करना है तो रात्रि के वक्त जो लोटा में जल रखा हुआ है उसमें रोली नहीं डालनी, उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है। उसके बाद वो जैसे आपका पाठ हो जाए, लोटे को उठाओ, माँ को प्रणाम करो, फूंक मारो लोटे में, फिर सारा जल घर के अंदर छिड़कना शुरू करो और फिर सारे परिवार के ऊपर उसको छिड़को और फिर सबको पिला दो थोड़ा थोड़ा जल। बस इतनी सी क्रिया आपको इसमें करनी है। और ये इतना प्रभावशाली स्तोत्र है कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर भिखारी भी इसका पाठ करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे वो राजा बनता चला जाता है। उसके जीवन के सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं, चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है, दुश्मन दोस्ती में बदलने लगते हैं, बीमारियां धीरे धीरे पलायन करने लगती हैं। मगर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं गुरुजी समय नहीं मिलता। समय जिनके पास नहीं है तो फिर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे कोई भी वीडियो होती है वो उन्हीं के लिए है जो 10-20-25 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो हमारा वीडियो भी ना देखें। साफ बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए ये सब चीजें तैयार करते हैं और आप जब लास्ट में बोलते हैं ना गुरुजी इतना समय किसके पास है, तो नहीं है फिर छोड़ो ना। गुरुजी कुछ नहीं करने वाले भैया आपके लिए। गुरुजी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। भगवान ने आपको 50 लाख की गाड़ी दे दी, आप क्या सोच रहे भगवान आपकी गाड़ी चलाए हैं? मतलब आप सोचते हो कि गुरुजी आपके लिए पाठ कर दें? ईश्वर आपको सब कुछ देता है। एक वक्त वो भी था जब आपके पास कुछ नहीं था, एक वक्त वो भी है जब आपके पास सब कुछ है। तब भी आपके पास समय नहीं निकल रहा था और अब भी आपके पास समय नहीं, तो कब निकलेगा? राम नाम सत्य होगा तब निकलेगा। बेटर यह है कि ईश्वर को याद रखो और ईश्वर से हमेशा जुड़ करके रहोगे तो जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे कभी भी। बहुत सारे लोग हमारे से कहते हैं कि गुरुजी इतना समय नहीं है। उनके पास इतना समय होता है कि आप कल्पना करें तो समय ही समय है। आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं गुजरात की। में हम एक घर में पूजा करते थे, करीब 14-15 साल पूजा करते करते हो गए। जब हमने पूजा करना शुरू किया था कम से कम उस व्यक्ति पर 1,27,00,000 रुपए का कर्जा था। उसने हमारी पूजा करना प्रारंभ जब शुरू किया था तो उसने अपनी घरवाली के जेवर बेचे और एक उसने मतलब जो छोटा सा कोई 5-7-8 लाख का प्लॉट था वो बेचना शुरू किया और उसने वो पैसा पूजा के लिए रखना शुरू कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसकी पूजा शुरू की थी और रीजन क्या था कि कोई एक व्यापारी था, उससे हमारे अच्छे संबंध थे। तो उस व्यापारी ने मतलब हमसे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा की, क्योंकि वो हम पूजा नहीं करते थे उसके यहाँ पर, मगर उस व्यक्ति से उसका परिचय था तो बड़ी अच्छी बैठा उठक थी। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई किसी भी तरीके से पूजा शुरू करो। तो हमने पूजा शुरू करनी शुरू कर दी। तो हमने उसके यहाँ पूजा करना शुरू कर दिया। सब कुछ भगवान की कृपा से 15-16 साल करीब हमने उसके यहाँ पर पूजा की थी। और 15-16 साल पूजा करने के बाद में
ईश्वर की कुछ ऐसी हुई कृपा है, अब मैं क्या कह दूं, जैसे पहले हवन की आहुति पड़ी उसकी घर में, तो एक माँ भगवती की कृपा से कुछ चमत्कार से होने उसके घर में शुरू हो गए, और धीरे धीरे मतलब जो काम ने राह पकड़ी, काम चलना शुरू हुआ, काम बढ़िया बढ़ता चला गया उसका, तो अच्छा काम चलता चला गया। उसकी एक शादी हो गई, लड़के की शादी हुई, घर वाली लेट लपेट उठना शुरू करे, रात में दिन में जब पता नहीं क्या सोना दाना करके नहीं है। तो हमने उसको बोला कि भाई ऐसा नहीं है। बोले गुरुजी बच्चे हैं, दिन भर जागते हैं, रात को पता नहीं कितना लेट सोते हैं कितना नहीं सोते, अब पूजा पाठ का कहाँ समय निकलता है। ये शब्द उसने हमारे मुंह पे बोला था। मैंने की पूजा पाठ का समय तो नहीं निकल रहा तेरे पास में। कहा हाँ। बोले गुरुजी अब तुम जानते हो, और 15-16 साल पूजा हो गई, बस इतना कम नहीं है, बहुत है। मैंने की आज ही पूजा बंद। अब उसका जो व्यापार था लगभग में मेरे हिसाब से 70-80 करोड़ पर पहुंच गया था, एक मतलब 100 करोड़ रुपए पहुंच गया वो, पता नहीं कर हमारा ऐसा तो कोई वो नहीं है उससे अंदाजा। हम मतलब जो है होटल से मतलब वहां से हमने बोला, मैंने हमारी टिकट वापसी की करा दो। बोले गुस्सा हो गए। मैंने गुस्सा नहीं हुआ, मैंने की बस आप करा दिए। बोले इस अब की बार पूजा कर जाओ और आगे से बेशक मत करना। उसने ये शब्द हमसे बोला। मैंने ठीक है। हम पूजा करके चले आए, वापस अपने घर आ गए। 2-3 साल ठीक रहा। 2-3 साल के बाद में वो उसी जगह पर आना शुरू हो गया है दोबारा से, और वो धीरे धीरे ग्राफ उठ रहा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम उसके 10,000 फोन हमारे पास आ चुके हैं, और कम से कम 500 बार वो हमारे घर पे आ चुका है। तो जिस व्यक्ति के लिए परमात्मा के लिए समय नहीं है, पूजा पाठ के लिए समय नहीं है, तो उनको हमारी वीडियो देखने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम आस्था से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी मुसीबतें दूर हो, आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, बस यही है। अब आपको करना क्या है मैं बताता हूं आपको। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं, ये इसे बोलते हैं चंडी ध्वज स्तोत्र। इसे चंडी ध्वज स्तोत्र बोलते हैं। और ये चंडी ध्वज स्तोत्र मां देवी का एक वो है, स्तोत्र है, और लगभग इसमें बहुत सारी देवियां हैं जो जिनकी मतलब जो स्तुति की गई है। और इस स्तोत्र का पाठ बहुत तीव्र प्रभाव दिखाई देता है, मतलब बहुत जल्द काम करता है, आपकी परेशानियों को समाप्त करने के लिए बहुत ही जल्दी से काम करता है। और ये इतना लयबद्ध है कि इतना आनंद आता है इसको करने में। अगर आपने इसको कंठस्थ कर लिया ना, तो चलते चलते मस्ती में झूमते रहोगे और ये चलता रहेगा, और मां भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहेगी। इसमें मैं आपको क्या कहूं, मैं आज भी इसका पाठ करता हूं। बड़ा आनंद आता है। इतना किसी पूजा में आनंद नहीं आता, एक इसमें आता है। एक मेरा कुछ फेवरेट है, शीश गंग अर्दंग पार्वती सदा विराजय कैलासी, नंदी भृंगी नित्य निर्गुण भक्तन शिव की दासी। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है, ये जब मैं गाता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। शिव तांडव स्तोत्र है, वो मुझे बहुत प्रिय है, पसंद है। और फिर इसके बाद ये जो आया हुआ है इसमें चंडी ध्वज स्तोत्र, ये इतना गजब का लगता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, आप इसको गूगल से अपने पास डाउनलोड कर लेना, कोई वो नहीं है, चंडी ध्वज स्तोत्र के नाम से आ जाएगा। इसमें जो भी स्तोत्र हम जो पढ़ते हैं ना, इसका बड़ा आनंद आता है पूरा। मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूं। इसमें मतलब एक तो न्यास इसका विनियोग होता है, विनियोग के बाद में फिर इसका एक थोड़ा सा न्यास है, ज्यादा कुछ नहीं होता। इसमें है ओम श्री नमो जगत प्रत्याय दिव्य भूत्ये नमो नमः परमानंद स्वरूपिणी नित्याय शततम नमः। ये तो एक श्लोक पूरे तरीके से आप ये मान लीजिए आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद जो स्तोत्र चलते हैं ना, आपको 2-3 शब्द ही बोलने होते हैं, उसके बाद फिर एक ही ले आती है। नमस्तेस्तु महादेवी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा रक्षवा शरणे देवी धनधान्य प्रदायनी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। बड़ा आनंद आता है इसमें, आप यकीन नहीं करोगे, जब आप इसे बोलना शुरू करोगे तो भाई आप कल्पना नहीं करोगे, डूब जाओगे मस्ती में। नमस्ते अस्तु महाकाली परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। हे मां भगवती, आप मुझे राज्य सुख प्रदान करें, मुझे धन दें, और मुझे मेरा विराट सम्राट यानी साम्राज्य प्रदान करें।
ये हर श्लोक के अंत में आता है। और जब आप इसको करना शुरू करोगे तो बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। नमस्तेस्तु महालक्ष्मी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमस्तेस्तु महासरस्वती परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। तो कितना सरल है, आपको सुनने में कितना सरल लग रहा होगा ये, और इतना ही सरल है। आप इसको करोगे तो आप ये कहोगे गुरुदेव ये तो वास्तविकता में क्या है। मैं वैसे इसके कुछ कैलेंडर छपवाने वाला हूं और इसको मैं बुक वितरण करूंगा। मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। आप इसको करिए। दूसरी बात, आप ज्यादा परेशान है तो इसका 5 बार पाठ करें। 2 से 3 मिनट में पाठ हो जाता है इसका। 15-20 मिनट चाहिए आपको, क्या दिक्कत है। 5 बार सुबह कर लो, 5 बार ऐसे कर लो, या सुबह 6 बार कर लो, शाम को 5 बार कर लो, 11 बार पाठ आपका हो गया। आनंद बरस जाएगा, कसम से सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। फ्री का उपाय बता रहा हूं मैं आपको। और हम जब पूजा कराने जाते हैं तो ये स्तुति हम करते हैं। ये स्तुति तो है, ये प्रत्येक माता की स्तुति है इसमें। अब देखिए, लक्ष्मी जी की है, काली जी की है। काली शत्रुओं का दमन करती है, धन के भंडार खोल देती है। महालक्ष्मी तो आप जानती हो, है नहीं। सरस्वती बुद्धि की है। तो इसमें बहुत सारी, आप कल्पना नहीं कर सकते इसका इतना बड़ा वो होता है। आप इसको करिए, बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। कोई विधि ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। शाम का पानी आपने जो रखा है उसको घर में छिड़कना है और सबको पीना है। घर के दरवाजे पर छिड़कना है, लेटरिन में नहीं छिड़कना है। सुबह का पानी जब आप सुबह आप पाठ करोगे तो वो आपको सूरज को जल देना है। बस इतना ही अंतर है, और कुछ नहीं है। आपको इतना ही करना है और कोई काम करना ही नहीं है इसमें से। इसका कोई भी एक मंत्र याद कर ले, एक मंत्र याद कर लें, वो चलता रहे। लक्ष्मी वाला कर लें, जैसे नमस्तेस्तु महालक्ष्मी पर ब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। इसे याद कर लें, ये फिर चलता रहे। क्या दिक्कत है, बढ़िया है ना। तो आप इसको करिए। अब बात करते हैं एनर्जी चेक करने वाली। बहुत सारे लोग एनर्जी चेक करा रहे हैं। लगभग में 150 से 200 एनर्जी, 200 के 200-250 एनर्जी प्रतिदिन चेक होने आ रही है। जो व्यक्ति अपनी एनर्जी चेक कराना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो हमारा नंबर है 9555320951, उस पर अपना फोटो भेजिए तुरंत का खींच करके। उसी पर हमारे 2100 रुपये आपको पेटीएम करना है। 10 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। उस एनर्जी में जो आपके फोटो में आएगा 10 दिन में, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत है, आप दुनिया भर में तंत्र मंत्र जादू टोना वालों के पास जा करके थक गए हो, बिजनेस नहीं चल रहा है, कलेश खत्म नहीं हो रहा है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, बुद्धि काम नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है, तंत्र मंत्र जादू टोना पीछे नहीं छोड़ रहे हैं तुम्हारा, या कुछ भी आपके ऊपर कुछ भी हो रहा है, आपका बेटा भग रहा है, आपकी बेटी भग रही है, आपके घर में किसी विशेष व्यक्ति का दिमाग खराब हो रहा है, एंजाइटी है, कुछ भी है, डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, ओसीडी है, पागलपन है, कुछ भी है, बुद्धि बंधन है, ये सारा का सारा आपका एनर्जी चेक के रिपोर्ट के अंदर आ जाता है चेक करने में। और फिर उसके आधार पर आपको जो भी चीज दी जाती है आप उसका जाप करना शुरू करिए। और मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी परेशानी है तो आप तुरंत आप अपनी एनर्जी चेक कराएं। हर हर महादेव, जय माता की। मगर चंडी ध्वज स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें, प्रतिदिन करें। ज्यादा नहीं कर सकते तो सुबह और शाम एक बार जरूर करें। अगर हो सकता है तो आपके बच्चे भी अगर पढ़े लिखे हैं तो आप उनको भी ये पाठ जरूर करवाएं। जय माता।